अच्छी मम्मी कैसे बने कि आज तीसरे एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। और आज का टॉपिक है कि हम अपने बच्चे को बिना दबाव दिए, बिना चिल्लाए घर पर कैसे पढ़ा सकते हैं। अक्सर होमवर्क के समय में हम देखते हैं कि घर युद्ध का मैदान बन जाता है, लेकिन क्या पढ़ाई सच में इतनी मुश्किल है या फिर वो तरीका जो हमें शायद समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जिसमें बच्चा ना रोएगा, ना जिद करेगा और शांत भी रहेगा और साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करेगा और आपको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। हर घर में अक्सर माँ कहती है चलो पढ़ने के लिए बैठो, फालतू की चीजों में मत लगो। मैंने तुमको कितनी बार समझाया है। और बच्चा जब सुनता नहीं है तो माँ गुस्सा करती है, चिल्लाती है, वो डांटती है, यहाँ तक कि वो मारती भी है। और इस वजह से बच्चे में पढ़ाई के प्रति नफरत पैदा हो जाता है। बच्चा अक्सर बोलकर नहीं बल्कि देखकर सीखता है। अगर माँ आप चिल्लाती है बच्चों के ऊपर तो वही इमोशन बच्चे में आता है और वो इसी इमोशन के साथ में फिर आपसे बात करेगा। उसमें एक डर और तनाव से आपको दिखने लगेगा और उसी वर्ड में वो आपसे बात करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है माँ को छोटी छोटी स्टडी हैबिट बनाने की। बच्चे के लिए 10 मिनट राइटिंग के लिए आप उसे बैठाएं, 10 मिनट उसे आप रीडिंग के लिए बैठाएं, फिर 10 मिनट आप उसे उस टॉपिक को समझाएं और फिर 10 मिनट उसी टॉपिक को आप रिवीजन करवाएं। और इसके अलावा आप अपने लाइफ से भी बच्चे को 5 से 10 मिनट समझा सकते हैं, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर माँ अपने बच्चों पर ध्यान देती है कंसिस्टेंसी के साथ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों में देखने को मिलेगा। और इस तरह से बच्चे को पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगेगी और वो आसानी से पढ़ाई की तरफ आएगा और वो पढ़ाई को करेगा, क्योंकि ये हैबिट आपने दिया है। माँ को ये समझने की जरूरत है कि हर बच्चे में लर्निंग स्टाइल बिल्कुल अलग अलग होती है, उसके समझने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं तो कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे करके सीखते हैं तो कुछ बच्चे उसे समझ के सीखते हैं। माँ को सबसे पहले जरूरत है ये समझने की कि बच्चा आखिर सीख कैसे रहा है और कितना समय ले रहा है। आप उसके साथ में समय दें। अच्छी माँ बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप बच्चे के साथ में पहले पेशेंस के साथ में अच्छे से पेश आए। बच्चों की पढ़ाई को खेल बनाएं और खुद उसके साथ में खेलें और खेल खेल में सिखाने की कोशिश करें। जितना हो सके आप उसकी पढ़ाई को अपने लाइफ से, बच्चों की लाइफ से जोड़ करके सिखाएं। उसे आप रियल लाइफ से उदाहरण दे सकते हैं, आप पिक्चर से सिखा सकते हैं, उसे ड्राइंग करके सिखा सकते हैं, उसे फ्लैश कार्ड से सिखा सकते हैं, आप उसे स्टोरी के माध्यम से सिखा सकते हैं। आप उसे छोटे छोटे रिवार्ड पॉइंट दें और उसे आप करने के लिए बोले। बच्चा मजेदार तरीके से सीखेगा। और याद रखिए बच्चे का पढ़ाई का समय छोटा रखें, 10 से 20 मिनट, और कोशिश करें कि एक दिन में बच्चों के सामने में एक ही कॉन्सेप्ट रखें, एक ही टॉपिक रखें। जब तक वो समझ न ले अगले टॉपिक पर नहीं जाना है। बच्चों के पढ़ाई के समय आप 5 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं और फिर आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें जब उसके साथ में आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उस पर चिल्लाए नहीं, पेशेंस रखें, उसे करने दें, उसको गलती करने दें, उसको गलतियों से सिखाएं। माँ को ये समझना होगा बच्चा कभी पढ़ाई से नहीं भागता है, बच्चा प्रेशर और दबाव से तंग आ जाता है। आप दबाव देना कम कर दें, बच्चा खुद में खुद सही दिशा में आ जाएगा। पढ़ाई को मजेदार बनाएं। अगर पढ़ाई मजेदार बनेगी तो बच्चा कभी पढ़ाई को नहीं छोड़ेगा और वो आपसे जुड़ा रहेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि माता पिता बच्चों के भगवान होते हैं। आप माँ हैं, आप बच्चों का भगवान है। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी कमियों और उसकी खूबियों को। आप चाहें तो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं, बस जरूरत है आपके समय का, आपके धैर्य का, आपके सही गाइडेंस का, जो आप सही समय दे करके पेशेंस के साथ में बच्चों के साथ में आप ये दिखा सकते हैं कि मेरा बच्चा कितना जीनियस है, कितना गॉड गिफ्टेड है। अगर लगता है आपको कि इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, हम इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपके लिए आती रहेगी, आपसे मिस हो जाएगी। आप सब्सक्राइब करके रख लें और इस वीडियो को शेयर करें सभी माता पिता तक, ताकि वो भी इस बात को समझें और वो भी ट्राई करें अपने बच्चे को सही दिशा में लाने के लिए। और तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।